एक बार फिर साल का वो वक्त शुरू हो चुका है जब सारे सिंगल छड़ों छड़ियों को ना चाहते हुए भी उनके दांत और चारों हाथ पांव गिन के पूरे करके चमक चलो और अच्छू गुलेरी बना के डिस्प्ले पे ले जाया जाता है ताकि उनकी अम्मियां उनके लिए अपने मनपसंद बकरे और बकरियां सिलेक्ट कर सके हलाल करने के लिए। ये वो वक्त है जब घर के सारे नाकारा बच्चे आपको वेस्ट कोट और लहंगों में भिदर भिदर इधर उधर भागते नजर आते हैं। ये वो वक्त है जब आपके गैर तरीन रिश्तेदार जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं होता बेगैरत तरीन रिश्तेदार बन के आपको चुमियां चाटियां लेने के लिए चिमड़ रहे होते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं, बकरा ईद नहीं, यू आर क्लोज बट इट्स शादी सीजन। सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज मैं इतनी भी बोरिंग नहीं हूँ। वेडिंग बेल्स तो मैं अभी बजा नहीं रही तो तुम लोग नोटिफिकेशन बेल से काम ले लो। तो भाई क्या सीन शीन है, आ गया वो मौसम जिसपे हर सिंगल का दिल करता है कि मान जा अब तो किसी का हो ले। ये वो वक्त है जब माँ बाप अपनी तमाम जमा पूंजी अपनी औलाद की जिंदगी के सबसे जरूरी मकसद के लिए पानी की तरह बहा देते हैं। हेल्थ एंड वैक्सीनेशन नहीं, एजुकेशन पागल वागल है क्या? ओह आई नो, करियर डेवलपमेंट नहीं, शादी। वही शादी जिसमें सबसे लीस्ट रेलेवेंट खुद दूल्हा दुल्हन होते हैं क्योंकि खाने और कपड़ों की वैरायटी तो छोड़ो, उनसे कोई उनकी लाइफ पार्टनर के बारे में भी राय लेना जरूरी नहीं समझता। वही शादी जिसके लिए पार्लर वाले मुंह पे आटा लगाने के लिए ब्राइडल मेकअप का नाम देके एक गुर्दे के बराबर रोकड़ा निकलवा लेते हैं। इट्स एक्सक्लूसिव। जबकि वही मेकअप अगर खवातीन पार्टी मेकअप के नाम पे करा ले तो उनका सिर्फ आधा गुर्दा जाए। वही शादी जिसके लिए 3 घंटों तक पहनने के बाद कभी ना देखे जाने वाले कपड़े बनवाने के लिए 3 नस्लों तक का उधार लिया जाता है। वही शादी जिसपे फुफ्फो चाचा खाला मामा की पसंद के खानों और नापसंदीदा मेहमानों की लिस्ट गजट की तरह पूरे टब्बर को जारी की जाती ताकि कोई कोताही ना हो। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। वही शादी जिसपे लड़के की इज्जत उसकी शादी पे पैसे इकट्ठे करने वाले बच्चों की टोटल कलेक्शन से और लड़की की इज्जत उसकी ड्रेस और ज्वेलरी से डिटरमिन की जाती है, जिसपे दोनों साइड्स के ससुराइल, दैट्स व्हाट आवर ब्रदर इन लॉ कॉल्स अस। वही शादी जिसमें दोनों साइड्स के ससुराइल्स की सिंसेरिटी जानने के लिए उनके बरी और जहेज के सामान का वजन और डिस्प्ले किया जाता है। वो इवेंट है जिसके लिए लीड खवातीन यानी दुल्हनें 6-6 महीने के लिए अपनी तोंदे खाली रखती हैं अगले 9 महीने के अंदर अंदर वही तोंद डबल करके दिखाने के लिए। ये वही इवेंट है जिसके लिए मेल लीड यानी कि दूल्हे जगह जगह से बाल उतरवा लगवा के अपने मुंह पे मांझा फिरवा के आते हैं ताकि इवेंट से पहले और इवेंट के बाद वो कभी पहचाने ना जाएं। क्या माल है यार, तू है कौन बेचिलगोज़े? ये वो इवेंट है जिसको स्पेशली हम साउथ एशियंस मायंस के एंड ऑफ द वर्ल्ड समझ के अपना सब कुछ इसी दिन पे लौटा देते हैं, जबकि असल शिट उसके बाद शुरू होती है जिसके लिए खे भी नहीं बचता। यही सारे फड़े मारने वाले लोग करोला वारिस में भी सादा सादा शादियां कर रहे हैं और अब तो खानदान में किसी की मुंडी नहीं उतर रही, आप पहला कर दे मौत आंदी सी। ये वही इवेंट है जिसकी 8 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाने के बावजूद एंड टाइम पे ना अब्बा जी को खेड़ी मिलती है, ना छोटी को पीको वाला दुपट्टा मिलता है और ना दूल्हे को अपनी शलवार का नाला मिल रहा होता है। ठीक है, काम सबका थोड़ी देर का ही है लेकिन जरूरी है। कुछ सिचुएशंस में तो अक्सर दूल्हा दुल्हन में से भी कोई एक आध पीस नहीं मिल रहा होता, लेकिन वो कहानियां फिर से ही। पाकिस्तान में शादी इतना थिएट्रिकल इवेंट है कि इसको करवाने के लिए अक्सर लड़कों के घर वाले लड़की वालों के घर जाके भिख मांगों की तरह अदाकारी करते हैं। देखिए भाई साहब, लड़की हमें बहुत पसंद है, आप लड़की दे ना दे बस अपना घर हमारे नाम कर दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। बड़े सादा लोग हैं हम, जिनको देख के ऐसे लगता है जैसे उनकी झोंपड़ी में लड़का ठंडे फर्श पे टाट बिछा के सोता है। अम्मा उसी झोंपड़ी के कोने में मोटे सोटे से ठोक ठोक के कपड़े धोती है और जब तक अब्बा कुएं से घड़े में पानी भर के नहीं लाता तब तक घर में किसी को ठंडा पानी नसीब नहीं होता। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अब बेड़े ये लेन देन की बातें होती हैं, आपको नहीं पता, रहने दें आप। इवेंट के दिन वो लड़की की ही दी हुई गाड़ी पे अपना घोड़ा लड़का बिठा के पूरे टब्बर के सामने फड़े मारते नजर आते हैं, क्योंकि उससे पहले तो अब्बा जी तांगा चलाते थे और उस तांगे के आगे यही बेटा तो लगा होता था। अगर ये सब सुन के आपकी तशरीफों में आग लग रही है तो दैट मींस आप इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। इसी से कनेक्टेड एक जरूरी बात, जहाँ एक तरफ इज्तिमाई शादियां कराने वाले लोग और लोगों की शादियों के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले लोग नेकी कमा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोगों को स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए जो किसी की शादी करवाने के लिए जहेज इकट्ठा करने के लिए लोगों से खैरात मांग रहे होते हैं। किसी लड़की के जहेज के लिए पैसे इकट्ठे करके आप लड़की का भला नहीं कर रहे, उसको जिस गटर में भेज रहे हैं उनका मुंह और खोल रहे हैं। ये मदद नहीं है, ये तो टट्टी है। पूरा सोचिए। ओह जस्ट अ मिनट, अगर आप उन लेडीज में से हैं जो मेहरान वाले से इसलिए नहीं करती कि सिविक वाला आएगा तो आप पे भी आपको भी ऑफेंड होने का पूरा हक है। फिर आते हैं वापस इस इवेंट पे जहाँ दुल्हा दुल्हन इंसान नहीं बल्कि शो पीस के तौर पे स्टेज के ऊपर फिक्स किए जाते हैं, जहां उनके एक एक एक्सप्रेशन को नोट करके उनकी तलाक की तारीखों पे शर्तें लग रही होती हैं। ओए हुई नखरे तो देखो कैसे चमचम पे शक्लें बना रही है, ये तो सांस को दबा के रखेगी। मेरी वाली तो मुझसे पूछे बगैर सांस भी नहीं लेती। और गलती से दूल्हा दुल्हन स्टेज पे हंसते नजर आ जाएं तो जितने खुश हो रहे हैं ना 2 साल से ज्यादा नहीं टिकने। तो लगा लो 5-5 हजार की। हे लड़की कैसे मुंह देड़ के हंस रही है। बहन मुझे तो लगता है दोनों का पहले ही चक्कर चल रहा था, बेशरम। जहाँ एक सेटिंग के पीछे 5 खानदानी मंसूबा बंदियां और हो जाती। आमना तुझसे कहा था मिसेस अली के बेटे से खाना पूछा। अच्छा सुन, दुपट्टा एक साइड पे गिरा के जा, दूसरी साइड से बाल आगे करके जा ना, लवन जुत्ती।
और खुदा न खास्ता दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिलाते नजर आ जाएं तो पप्पू बेटे आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। हाँ, हमारी तो शर्म से आंखें नहीं उठती थी, इसने तो चम्मच उठा लिया। अस्तगफिरुल्लाह। आगे क्या क्या उठाएगी? तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, गंदी बातें। बंद कर। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। फहाशी, निरी फहाशी। ये कहानी भी इसी इवेंट की है जब फजूल रस्मों के नाम पे लड़के की जेब और लड़की का दिमाग खाली कराने के लिए हर किस्म की बदतमीजी की उम्मीद की जा सकती है। आपको माइंड करने की इजाजत भी नहीं, वरना बारात वापस चली जाएगी। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो लड़की वापस चली जाएगी। अब बेटे ये लेन देन की बातें होती हैं, आपके बस की बात नहीं, आप रहने दें। फिर अगर इसी वीडियो में शादियों के ऊपर इतना कुछ बोलूंगी तो मेरा दूल्हा भी भाग जाएगा। आखिर हमारा बचपन से यही तो नस्बुलैन है कि अगले घर जाना है, लेकिन हाँ, लड़कों को कोई ये ट्रेन नहीं करता कि अगले घर से भी किसी ने यहाँ आना है। इंसान दा पुत्र बन। अस्तगफिरुल्लाह। शादी सीजन पे बात करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक जिनकी शादियां हो गई हैं वो पछताएं, और जिनकी नहीं हुई वो अपने छड़ेपन का गम खाएं। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सैवेज क्लासी बनती कभी लौंडा बचे कभी मासी, शॉकिंग सैवेज क्लासी बनती कभी लौंडा बचे कभी मासी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर नहीं पसंद आई तो 2 दफा थम्स डाउन दे दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना क्या बेहतर हो सकता था और अगली वीडियो किस बारे में होनी चाहिए। यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज हियर एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर ऑल दैट मैटर्स। Stay blessed and keep shining. 2 दफा हो गया लेकिन stay blessed and keep shining. नोटिफिकेशन बेल आइकन को मेरी वेडिंग बेल समझ के, that sounds wrong.